वेलकम बैक नाजरीन। तीनों बहनें हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, क्रिकेटर्स, यंगेस्ट भी, और इनकी केमिस्ट्री भी आपस में बहुत अच्छी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि इनके जो कोच हैं वो इन्हीं के फादर हैं। तो आपसे मैं एक पूछूंगी कि डांट भी पड़ती होगी ऑब्वियसली, कौन ज़्यादा गलतियाँ करता है, किसको ज़्यादा डांट पड़ती है पापा से? मुझे ज़्यादा पड़ती है। आप बड़ी है इस वजह से? जी बड़ी भी हूँ, लेकिन ये कि पापा बहुत मतलब फ्रेंडली हैं, तो वो डांटते हैं और उसके बाद ही अगर थोड़ा सा भी मैं इम्प्रूव करती हूँ मुझे कहते हैं देखा मैंने कहा था ना तुम कर सकती हो, खुद तुम देखो। यूँ ये सपोर्ट करते ये मोटिवेशन होती है बेसिकली कि अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, एक और भी नई चीज़ जो है वो ये भी है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम में आज हुमा जो है वो बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। पहले वो नहीं बोलती थी, आपने पिछली ईद के प्रोग्राम्स में भी देखा मैं आपसे इंस्पायर हो गई। सोबत का असर होता है ना, तो मैं बोलता था, लेकिन मैं जो है वो बहुत खुश हूँ और मैं यकीन करें इसी डिटर्मिनेशन के साथ और इसी तरह से अगर आप बोलते नहीं तो आप एक दिन ज़रूर मेरी भी तारीफ हो गई, अब ईद अच्छी हो गई मेरी। अच्छा, आपको क्रिकेट में आने का, सबको आने का ख्याल कैसे आया? एक घिसा पिटा सा और सबसे ही किया जाने वाला सवाल जो आपसे हर बंदा हर इंटरव्यू में करता होगा। हम लोगों ने ना कोविड था तो क्योंकि बहुत बोरियत थी तो छोटा भाई खेल रहा था, पापा उसको खिला रहे थे, फिर हमने भी स्टार्ट किया कि वैसे ही खेलेंगे, पर एज अ एम नहीं हमने खेला था। जब हमने खेला पापा का भी इंटरेस्ट जागा, फिर पापा ने हमें खिलाया, हमारा भी फिर जागा, फिर इस तरह से हमने एम बना लिया कि हम भी खेलेंगे। अच्छा, पहले तीनों ने इकट्ठे ही डिसाइड किया था या पहले किसी ने किया फिर एक एक करके? पहले आप ही ने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने किया, फिर उसके बाद इसने, बारी बारी हमने हैट्रिक कर दिया बिल्कुल। और मनाहिल, मतलब आप इन तीनों को देखकर आपको शौक हुआ या पहले से ऑलरेडी? मुझे बुला लिया। इन्हीं को देख के शुरू की थी मैंने क्रिकेट। आप लोग बचपन से दोस्त हैं? नहीं, बचपन से नहीं है, लेकिन देर हो गई है। वो मारने लगी हैं आपको? उन्होंने बैट उठा के सीधा किया। नहीं, मुझे यकीन है नहीं, मुझे नहीं मारेगी। अच्छा, आपको इंस्पिरेशन कैसे आई आप इस साइड पे आने का? क्योंकि इनके पास आमना, फातिमा और आयशा जो है, इनके पास तो इंस्पिरेशन है शहजाद कुरैशी साहब। आपको देख के किस तरह आपको मोटिवेट किसने किया कि आपको क्रिकेट वाली साइड या पहले से आप में वो थे स्पोर्ट्स वाले जर्म्स? स्पोर्ट्स वाले जम्स पहले से नहीं थे। आपको देख के लगता भी नहीं है कि आप में स्पोर्ट्स वाले जम्स पहले थे, मतलब डेवलप किए गए हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान कुछ अगर बनता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑलरेडी हर तरह का उसके अंदर होता है, बस उसको जो है वो थोड़ा सा निकालने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा। लेकिन फिर भी अगर लाइफ से हटकर आपने कुछ स्टार्ट करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे मेहनत करनी है और उसको अपने अंदर कैसे डेवलप करना है। तो आपने कैसे मेहनत की? मेहनत बहुत की है, पहले शुरू में होता भी नहीं था, बैट भी नहीं पकड़ना आता था, लेकिन फिर मेरे ख्याल में लड़कियों की मेहनत होती है बर्तन धोना और सालन बनाना, तो आपने किस तरह की मेहनत की है मुझे थोड़ा नहीं, मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मैंने इन सब चीज़ों से बाहर निकल के मेहनत की है क्योंकि घर के काम करने का मुझे बिल्कुल शौक अच्छा, जो नहीं है। कोच हैं वो तो इनके फादर ही हैं, तो आपकी केमिस्ट्री उनके साथ कैसी है, मतलब कैसे ट्रीट करते हैं? वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे जो है ना एज अ फादर एक कोच मिले हैं जिन्होंने मुझे ज़ीरो से उठाया है। तो आप कभी कहीं कर भी रही हैं? आप ट्रेनिंग जाती हैं शायद लाहौर कलंदर्स के जो परफॉर्मेंस सेंटर है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पे जा रही हैं? हाँ जी, वहाँ पे हम लोग 5 बजे जाते हैं और वो बहुत अच्छा वो क्या कहते हैं माहौल देते हैं, और हमारी जो वीकनेस होती है, जो हम लोग गलती से अगर गलती होगी वो बहुत हमारा अच्छा करते हैं। आपको देख के वैसे लग रहा था जैसे आप गलती को तस्हीह करने के लिए आप बैट उठा के जो है वो जा रही हैं और गलती की तस्हीह करने जा रही हैं। अच्छा, आपका रोल क्या है चारों का? रोल ये है कि बैटिंग को क्या मतलब? चिकन रोल के अलावा अभी तो वैसे भी रोल ही आएंगे क्योंकि मटन बीफ और चिकन बेचारा तो भूल गया, मटन रोल या बीफ रोल कर लें। तो उनके अलावा आपका रोल क्या है बैटिंग में, खेलने में? मेरा रोल ये है कि कभी थोड़ा रोल लूज़ हो जाता है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ बैटिंग में कभी ऐसी होती है कि मुझे फ़ौरन से क्लिक हो जाती है, कोई चीज़ ऐसी होती है कि मुझे मेहनत करके उसको अपने अंदर क्लिक करवाना पड़ता है कि नहीं इसको ठीक करना है, ज़रूरत है इसकी। एक मेन जो आप कोर इंस्टिंक्ट है वो क्या है आपकी? आप बैटिंग करती हैं या बॉलिंग? वैसे दोनों करती हूँ, बॉलिंग भी और बैटिंग भी, लेकिन ज़्यादा अभी मेरा बॉलिंग में है क्योंकि बॉलिंग में आर्म अब मेरा काफ़ी बेहतर हो गया है, उसमें जंप पास सीख लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, इधर आ जाएं ज़रा, ये ऐसे मुझे ऐसे करके देख लीजिए, तो ये और बैटिंग भी साथ है, तो इनसे सवाल कर लें। आप बताइएगा आमना, आपका रोल क्या है? मतलब आप एज अ क्रिकेटर आप बॉलर हैं, बैटर हैं? जी, मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है कि मैं राइट हैंडेड बैटर हूँ। अच्छा, आपको क्या वैसे तो जो वालिद होता है वो हर तरह से ही आपके लिए रोल मॉडल होता है, तो आपको क्या उनकी जो ज़्यादा समझ आती है वो किस चीज़ में आती है? उनकी बैटिंग की जो होती हैं टिप्स, उनमें ज़्यादा समझ आती है? क्या क्लिक क्या करता है? बैटिंग
मतलब उनका समझाने का तरीका इतना ज़्यादा नेचुरल है ना, वो मतलब क्लिक कर जाता है, बहुत आसानी से समझाते हैं, वो करके दिखाते हैं। मैं अक्सर होता है कि क्लिक नहीं कर रहा होता बिल्कुल, तो वो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, तो हम लोग को समझ आ जाता है। और वो इतनी अच्छी तरह से बताते हैं, अगर आप ऐसे खेलोगे तो आउट होने के चांसेस है, अगर आप ऐसे खेलोगे इधर पॉइंट है, तो वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। मुश्किल क्या चीज़ है ज़्यादा, बैटिंग मुश्किल है या बॉलिंग मुश्किल है? नहीं, मुझे तो bowling लगता है मुश्किल खेलना ही मेहनत मुश्किल के है। लिहाज से तो बॉलिंग आपसे खिलवाना है, आपको खिलाना है यहाँ पे। अच्छा, बैटिंग जो है वो ज़्यादा मुश्किल है वैसे तो, क्योंकि बॉलिंग में मेहनत ज़्यादा होती है, अब दौड़ के आना पड़ता है, बॉल करना पड़ती है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो टेक्निकली ज़्यादा मुश्किल क्या है? टेक्निकली बॉलिंग ही कोई बात लगती है, नहीं। क्योंकि बॉलर बैटिंग में होता है कि बेसिकली आपको हर वक्त प्रिपेयर रहना पड़ता है, अपना माइंड इधर आपने शॉट मारनी, अच्छा, इधर हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, किसी को जी। बॉलिंग डिफरेंट लगती है, किसी को डिफिकल्ट लगती है, किसी को बैटिंग डिफिकल्ट लगती है। मेरे ख्याल में ना ये एक ही तरह होता है कि ना, जिसका जो रोल है, अगर किसी को बॉलिंग कोई करता है उसको बॉलिंग मुश्किल लगेगी, कोई बैटर है उसको बैटिंग मुश्किल लगेगी। अच्छा, आप बताइएगा आयशा कि मुझे वैसे मैं भी देख रहा था बिहाइंड द सीन, और आप जिस तरह मुझे देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो लेने दो प्रोग्राम, पूछती हूँ फिर तुमसे। तो अच्छा ये बताएं, आप कहीं और से भी खेल रही हैं लाहौर कलंदर्स के अलावा भी? जी, हम लाहौर कलंदर्स के अलावा हम लोग किनेट में जाते हैं, पीसीबी की तरफ से एनसीए में, और अब किनेट में कैंप लग रहा है। अच्छा, आपके कोच तो आपके वालिद हैं, मतलब घर में आप उनसे सीखते हैं, तो वहाँ पे भी एकेडमी में किस तरह के कोचेज़ हैं, मतलब कितना कुछ सीखने को मिलता है उनसे आप? हमारे लाहौर जोन के सर मोहसिन कमाल और सर शाहिद हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा बैकअप करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और जिस चीज़ में वीकनेस आ रही है और जिसमें इंप्रूवमेंट भी हो उसको ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है। सही है। अच्छा, आप मनाहिल ऐसे करके देख रही थी, तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप भी इनके साथ ही जाती हैं उस एकेडमी? नहीं, मैं सिर्फ एलक्यू जाती हूँ। सही। अच्छा, खाने में क्या क्या बना लेती हैं? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। रोल भी नहीं? अभी थोड़ी देर पहले तो आप रोल की बात कर रही थी। लेकिन बनाने नहीं आते ना। मतलब रोल तो है ना, खाना भी नहीं आता? लगता है भूख लग गई है इनको। वैसे जो इसमें हाल है ना, अब मुझे समझ आ रही है कि बकरे जो है ना, वो बेचारे भी सोचते होंगे कि हमारा कुर्बान होना बेहतर था। जितनी जो गर्मी की हालत हुई है ना, गर्मी से जो हालत हुई है, तो फिर और इनको भी सैल्यूट है कि इतनी गर्मी में और इस तरह से खेलना भी, ईद के और साथ-साथ ईद के practice साथ-साथ भी। सारी चीज़ें जो हैं वो लेके चल रही हैं। फातिमा, आप इतनी गुस्सा क्यों रहती हैं? नेचुरल है। जान के नहीं हो बस। अच्छा, कभी लड़ाई हुई है किसी से? हाँ हुई है, लेकिन जब भी मुझे मेरी लड़ाई होती किसी है, लड़के से किसी को मारा हो? नहीं मारा नहीं है मुझे कोई, अगर लड़का कुछ नहीं, कहता है मैं आपके वाले से कह दूंगा, वो कुछ नहीं कहता। नहीं वो ये बहनें ही काफ़ी होती हैं। ये मारती हैं? हाँ, ये अच्छा, मारती- किसको ये मारा था? मारती अच्छा आयशा, ये तो शक्ल से देख के मुझे सबसे ऐसे ज़्यादा- देख रही हैं कि जैसे मुझे मारने वाली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है तीनों में से? आयशा। आयशा। हैं। वैसे देख के लगता नहीं है कि आप इतनी स्ट्रांग हैं। सही बात है, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप चारों स्ट्रांग वुमेन हैं, और आप जो वुमेन अराउंड द ग्लोब हैं, आप उनके लिए, और इवन पाकिस्तान, क्योंकि हमारा जिस तरह की जो है हमारे यहाँ माहौल है और जो हमारा कल्चर है, उसमें यकीनन आप इंस्पिरेशन है जो यंगर वुमेन है उनके लिए भी, और आपके जो वालिद हैं वो यकीनन जो दूसरे वालिदैन हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन अच्छा, है आपकी कि फैमिली तो काफ़ी सपोर्टिव है, जाहिर सी बात है, आपके फादर भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो बाकी फैमिली की तरफ से भी कोई इशू आता है, जैसे खाला होती हैं, पुप्पू होती हैं, वो करना नहीं, कि कुछ फूफो का issue दुख नहीं मुझे आपका ज़्यादा लगा। वो आपने फील ज़्यादा किए? मुझे तो है फूफो का दुख, भाई सही सी बात है। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्पोर्टिव हैं, अगर कुछ हैं जो नहीं हमें सपोर्ट करते तो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं हमारे लिए, वो ज़्यादा मायने रखते हैं, दूसरे हमारे लिए मायने नहीं रखते। अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी है। देखिए उमा, कितनी प्यारी बात की है उन्होंने, सबसे छोटी हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? समझे आज फादर्स डे है, तो आप क्या कहेंगी? मैं पापा को यही कहूँगी कि पापा, जैसे मैंने अपने, आपको पता है एशियन जो डैड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही पोजेसिव होते हैं, तो मेरे फादर मतलब इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, मतलब हमारे लिए क्या से क्या वो हो गए, इतने चेंज हो गए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो हमें। अकेले उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें मतलब दुनिया के सामने लाना उन्होंने शुरू किया, तो उस चीज़ के लिए, और हर चीज़ में सपोर्टिव है, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे मुझे पसंद हो, मैं कहती हूँ भाई मुझे म्यूज़िक पसंद है, पापा को नहीं पसंद, उस चीज़ में भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। हम लोग को कभी नहीं कहते कि बंद कर दो, ये कर दो, कभी नहीं, तो वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। खाने में हम लोग को खाने बना के देते हैं वो, तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है, तो हम लोग बहुत ट्रूली ब्लेस्ड हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक होना चाहिए कि हम इजीली उनसे शेयर कर सकें चीज़ें, और जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे एम्स हैं, हम उसको भी फुलफिल कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही पर्सनल सवाल, आपके वालिद भी खड़े हैं सामने कैमरे के पीछे, वो भी खड़े हैं, तो आपने झिझकना नहीं है, सही बताना है, आप सबसे ही सवाल है, आप बारी बारी बता सकती हैं। आपका उनसे भी पूछूंगा कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है?
शादी के बारे में जैसे होता है ना कि आप 3 बहनें हैं तो फर्ज करें आप सोचेंगी कि जो 3 भाई होंगे उनसे करेंगी, इस तरह का कोई ड्रीम हो या तो वो भी क्रिकेटर्स हों तो ये पूरी टीम ही बन जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि क्रिकेटर से ही या उसके अलावा कुछ। मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन मेरी मामा कहती हैं कि जल्दी कर देनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि फील्ड ऐसी है तो ज़रा मुश्किल होता है कि ढूंढना, आपको सपोर्टिव चाहिए, तो वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, अल्लाह के बेस्ट प्लान्स हैं। अच्छा, वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान टीम में से अगर कोई आप किसी के साथ कोई आपको पसंद हो या एक उसके तौर पे जो है वो एक शौहर के तौर पर आई थिंक उनके फादर जितने फ्रेंडली हैं, इजीली आप उनको बता सकती हैं ये जी चीज़। बिल्कुल नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तो साफ कहा है कि मतलब वो बहुत फ्रेंडली हैं, सपोर्ट करेंगे, तो वो कहते हैं कि अगर आपको कोई अच्छा लगता हो या कुछ हो तो आप हमें मिलवा सकते हो, तो ये मतलब इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अच्छी बात है ये बहुत। अच्छा आयशा, आपसे भी यही सवाल, फिलहाल तो करियर बनाने का ही वो है फोकस कि हम वो करियर बनाएं। एज अ क्रिकेटर ही बनाना है, क्योंकि ये भी एक सवाल होता है ना कि क्रिकेट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में तो है क्योंकि आप खेल रही हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं तो फिर कोई और या क्रिकेट ही, नहीं, मतलब हर आखिर क्रिकेट ही? सिर्फ क्रिकेट ही। मैं पहले आर्मी में जाना चाहती थी क्योंकि मेरा बेसिकली ना एम था कि मैं मुल्क को रिप्रेजेंट करूं, लेकिन फिर क्रिकेट से भी क्योंकि मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर बिल्कुल। सकते हो और पापा कोच हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इसी को अपना एम बना लिए। अच्छा, आप? नहीं, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अव्वल तो मुझे आप ही की बहुत शौक़ है कि मैं आप ही की शादी में तैयार हूँ, सारा कुछ करूँ। अच्छा, वैसे जो लड़कियों के शौक होते हैं जिस तरह से बाकी के, मतलब कटिंग करवाना और नेल्स बड़े बड़े रख लेना और ज्वेलरी पसंद करना, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, नेल्स बड़े रखना तो मुझे ज़्यादा लगता है क्योंकि वो चुभते बहुत हैं। और दूसरा ज्वेलरीज मुझे पहनना बहुत पसंद है, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आप पहनो इयरिंग्स वगैरह तो वो कान में चुभ क्योंकि जाते हैं earrings वगैरह। जो है वो ज़्यादा कैची आप नहीं पहने हुए हैं सब। मुझे बहुत पसंद है ज्वेलरीज वगैरह पहनना, तो मैं ये करती हूँ कि घर में जब पहने या कॉलेज में जाना हो या अकेडमी में जाना हो, कहीं भी फंक्शन जाना हो, हो, फंक्शन में ये बैट खाया हुआ है उन्होंने। तब मैं पहन लेती हूँ, और इनको भी मैं कहती हूँ कि पहना करो, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मनाहिल, आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो आप बताएं अपना, क्योंकि आपके तो वालिद भी नहीं है यहाँ पे। वैसे शहजाद कुरैशी साहब बिल्कुल आपके वालिद की जगह पर हैं और उनकी रिस्पेक्ट जो है वो उतनी ही है, लेकिन आपका इसके अलावा अगर आपको बताना पड़े, आप थोड़ा सा तो होगा शादी के हवाले से। नहीं, अभी तो बहुत दूर है शादी की बात, अभी तो पहले करियर बनेगा फिर कुछ। आप भी अभी क्रिकेट को ही करियर फॉलो तो बनेगा, लेकिन अभी रात में बकरा भी बनेगा। उससे करियर से पहले बकरा है जी। तो वो बना लेंगी आप? नहीं, वैसे बकरा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रोल बकरा। अच्छा, आपने भी अपना करियर क्रिकेट को ही फॉलो करने आ गए या कुछ और? क्रिकेट को ही। क्रिकेट को ही, ठीक। ठीक है, बातचीत जारी है और यहाँ पे वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हुमा के साथ थोड़ी